धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पे। नतीजे कंसिस्टेंटली बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे आप डॉलर रेवेन्यू में देखें या एबिटा में देखें। पहले तो एक्सप्लेन करिए कि ये जो नतीजे हैं किस ज्योग्राफी से सबसे अच्छे आए हैं और रीजंस क्या हैं। धन्यवाद। अगर नतीजे देखे जाएं तो हमारे यूएस से सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि जैसे ही कोविड सिचुएशन ठीक हो रही है, यूएस में डिमांड जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है वो अपने पुराने प्रोजेक्ट जो रोक दिए गए थे उनको शुरू किया है उन्होंने, और नई डिमांड भी आ रही है, क्योंकि हर कंपनी डिजिटल बनना चाहती है बहुत जल्दी, और उसकी नई डिमांड जो क्रिएट हो रही है, इसलिए यूएस से हमें सबसे ज्यादा अच्छे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यूरोप और ए पैक में अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें अच्छी शुरुआत मिल रही है, क्योंकि क्योंकि वहां पर भी कंपनीज को ये समझ में आ गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो आगे की ग्रोथ देख पाएंगे, इसलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने को तैयार है। जी, लेकिन धर्मेंद्र जी, यूरोप में अगर आप देखें तो क्वार्टर थर्ड FY21 से परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ाया है और इस क्वार्टर में भी गड़बड़ है। तो ये क्या है, ट्रेंड बदलता हुआ आपको दिख रहा है या ये तो यूरोप से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, यूरोप क्या होता है कि हमारा यूरोप जो है वो यूएस के साथ काफी कनेक्टेड है, ग्लोबल कस्टमर्स हैं। ओके। कभी उनका रेवेन्यू का प्रोजेक्ट हमारे को यूएस में ज्यादा आएगा, कभी यूरोप में ज्यादा आएगा। तो क्वार्टरली वेरिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे ग्लोबल कस्टमर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा अगर मेडिकल डिवाइसेस का स्पेस देखा जाए, एक कस्टमर जिसका रेवेन्यू हमारा इस साल में पिछले साल से डबल है, उसका रेवेन्यू यूरोप में कम है लेकिन यूएस में काफी ज्यादा ग्रो किया है। तो आपको ज्यादा दिखाई देगा कि यूएस के अंदर ग्रोथ उस टाइम पे ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट जाकर इंप्लीमेंटेशन यूरोप में होगा तो हमारा यूरोप का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ये क्वार्टरली वेरिएशन थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यूरोप ग्रो नहीं कर रहा या कोई और ज्योग्राफी ग्रो नहीं कर रही। ये सिर्फ क्वार्टरली वेरिएशन होता है। बट जल्दी हमारे कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है जो हमने मिस किया हो, बल्कि हमने 2 कस्टमर नए साइन अप किए पिछले क्वार्टर में यूरोप के अंदर। तो आप देखेंगे कि आने वाले क्वार्टर के अंदर उनका रेवेन्यू जब आएगा तो यूरोप का रेवेन्यू भी ज्यादा दिखाई देगा। ओके, जो जितने डील्स आपको मिल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस ज्योग्राफी से हैं, क्योंकि ये स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है? करेक्ट। हमारा मतलब ये हर कंपनी के लिए है कि यूएस के अंदर डील्स हमेशा ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू यूरोप और एपैक। बट हमारे पिछले क्वार्टर में यूरोप में भी अच्छी 2 नई डील मिली हमें। जब मैं नई डील की बात करता हूं तो ये नए कस्टमर थे, नए लोगों से जो हमने यूरोप में क्लोज किए। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि यूरोप के अंदर भी ट्रैक्शन काफी बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल कस्टमर्स अब ये देख रहे हैं दैट कि डिजिटलाइजेशन सिर्फ यूएस में नहीं चाहिए, उन्हें यूरोप में भी चाहिए, एपैक में भी चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस जो है वो ग्लोबल होता चला जा रहा है। और जब आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो आपको खाली एक जियो में काम नहीं करना है, आपको पूरे पूरे वर्ल्ड में काम करना है। इसलिए हर बिजनेस ग्लोबल हो जाता है और उसका एडवांटेज हमें भी मिलता है, क्योंकि हमें फिर इम्प्लीमेंटेशन और जो एग्जीक्यूशन है वो हर जियो में जाके करना पड़ता है। नहीं कपूर साहब, मेरा सवाल ये भी है कि चूंकि पैंडेमिक के दौरान में बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन और वर्क फ्रॉम होम, इसकी वजह से काम काफ़ी हुआ, बहुत डील्स मिली। क्या अब वो ट्रेंड प्लेटो हो रहा है वहाँ पे, या अभी भी वैसी ही रफ्तार से आप देख रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं और डील्स बन रही हैं आपकी? तो आप डिमांड को अगर 2 में डिवाइड करें तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। एक है पेंटअप डिमांड, जो प्रोजेक्ट रुक गए थे कोविड की वजह से, वो जो स्टार्ट हुए हैं प्रोजेक्ट इस साल में वो काफी हद तक हो जाएंगे खत्म, दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन नई डिमांड भी है, जो कि कंपनीज ने सोचा कि हमें क्लाउड में नहीं जाना है या डिजिटलाइजेशन अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। अभी उसके लिए उनकी स्पीड बढ़ गई है, और हर वो कंपनी जिसने सोचा था कि इट इज ओके कि हम टेक्नोलॉजी को बाद में अडॉप्ट करेंगे, अभी उस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में काफी तेजी आई है। इसकी वजह से ये डिमांड जो है अगले 2-3 साल तक मिनिमम रहेगी। तो ये डिमांड अभी रुकने वाली नहीं है।
ये अगले 2-3 साल तक रहेगी। इसीलिए जो आपके रिसोर्सेज की डिमांड भी है वो भी बढ़ेगी। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट कैसे किया जाए, जहां लोग घर से भी काम कर सकें, ऑफिस से भी काम कर सकें और क्लाइंट लोकेशन पे भी काम कर सकें। और हमें ये नहीं देखना है कि हमें सिर्फ इंडिया से रिसोर्सेज चाहिए। आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें मैक्सिमम में रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कैपेबिलिटी मिल रही है, टैलेंट मिल रहा है, तो हम वहां से ले रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमें फिलीपींस में से चाहिए तो हम वहां पर भी जा रहे हैं और वहां से भी टैलेंट ले रहे हैं। तो अभी आईटी कंपनीज आर आल्सो बिकमिंग ट्रूली ग्लोबल, एंड ये सिचुएशन एक बहुत अच्छी सिचुएशन है आईटी के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत चैलेंज रहेगा क्योंकि हर चेंज के साथ थोड़ा बहुत तकलीफ तो आती है, बट इसी तकलीफ की वजह से आई थिंक द कंपनीज विल बिकम मोर रेजिलिएंट। मोर रेजिलिएंट। अच्छा, लेकिन इसमें एम्प्लॉय काउंट में भी आप थोड़ा देखिए सर, पिछले 4-6 क्वार्टर से आपने हायरिंग तो खूब बढ़ाई है, लेकिन उसी के सामने नौकरी छोड़ के जाने वालों की, जिसको अंग्रेजी में एट्रिशन कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 24+% का एट्रिशन रेट है। और ये आईटी कंपनी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय माना जाता है कि एट्रिशन बहुत ज़्यादा आपके यहाँ है। ऐसा क्यों है? देखो, ये बोलते हैं ना कि हर अच्छी चीज कोई ना कोई साथ में तकलीफ लेकर आती है। ठीक है, तो इट इज अ गुड सिचुएशन टू बी इन कि डिमांड बहुत अच्छी है और डिमांड मार्केट में हर जगह अच्छी है। एंड ये डिमांड जो है, आप प्लीज नोट कीजिए कि ये सिर्फ आईटी कंपनीज के अंदर नहीं है। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बैंक्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, हर किसी को टेक्निकल लोग चाहिए। तो सडनली जो टेक्नोलॉजी की डिमांड है वो खाली आईटी के लोग हायर नहीं कर रहे हैं, अभी बाकी सब कंपनीज भी डिजिटल कैपेबिलिटीज और डिजिटल टैलेंट हायर कर रहे हैं। तो सडनली डिमांड बढ़ गई है, लेकिन पूल एकदम से नहीं बढ़ सकता। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर ये डिसएडवांटेज रहेगा, जिसमें एट्रिशन भी रहेगा। तो हमें ये देखना है कि हम अपना टैलेंट सप्लाई चेन कैसे बनाएं, सो दैट हम कॉलेज से जो लोगों को हायर करते हैं, कैसे हम उनको ट्रेन करें और उनको अपने प्रोजेक्ट्स में लगाकर कैपेबल बनाएं, ताकि वी कैन गो एंड डिलीवर एंड एग्जीक्यूट जो प्रोजेक्ट्स हमें अपने क्लाइंट की तरफ से मिल रहे हैं। तो ये जो है 3 से 6 महीने का एक साइकिल होता है। वो 3 से 6 महीने तक हर कंपनी को ये थोड़ा बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, पेंट अप डिमांड भी सॉफ्टन हो जाएगी, तो इट विल बी ओके देन। इसी से एक सवाल और बनता है। डिमांड ज्यादा है, इट इज ओके टू हैव द एट्रिशन। नहीं धर्मेंद्र जी, इससे एक सवाल बनता है। आपने खुद कहा कि डिमांड बहुत है, तो टैलेंट की डिमांड भी बहुत है, तो लोग इधर उधर जा रहे हैं और आप नई हायरिंग कर रहे हैं कॉलेजेस में जाके, जो रॉ बच्चे हैं तो उनको ट्रेंड करके उसमें लगाना, और आपके टैलेंटेड लोग कहीं जा रहे हैं तो आप भी कहीं से थोड़ी हायर करें, तो ये इम्पैक्ट आ रहा है कॉस्ट वाइज? एब्सोल्युटली, कॉस्ट कितना हमेशा बढ़ जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी अट्रीशन ज्यादा होगा, आप अट्रीशन को रोकने के लिए और आप नए लोगों को बाहर से हायर करने के लिए आप उनको नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा पे करोगे, तो ये कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है। बट उसी को लेकर हम अपनी ऑफरिंग चेंज करते हैं, हम क्लाइंट के आगे जाते हैं कि कैसे अपने रेट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो 6 या 7 तरह के डिफरेंट लीवर होते हैं जिसके थ्रू हम अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम क्लाइंट के पास जाएंगे, हम भी अच्छे रेट नेगोशिएट करेंगे। टाइम टू मार्केट स्पीड अप करने के लिए हम उनके साथ आगे जाकर वैल्यू प्रोपोजिशन जब रखेंगे, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी। तो थ्रू दैट प्रोसेस जो भी 3 या 6 महीने लगेंगे नेगोशिएशन में, उसके अंदर मार्जिन विल कम बैक। धर्मेंद्र जी, एक बहुत ही छोटा सा जवाब चाहिए मुझे, क्या टैलेंट क्रंच तो नहीं है? मैं ये बोलूंगा कि टैलेंट क्रंच है। क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि अभी डिमांड सिर्फ आईटी कंपनीज को टेक्नोलॉजी टैलेंट की नहीं है, बाकी सब कंपनीज को भी है। तो हमें ये देखना होगा कि जो टैलेंट सप्लाई चेन है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये शॉर्ट टर्म का तकलीफ जरूर है, बट आईटी इंडस्ट्री के लिए, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि डिमांड बढ़ रही है और ये डिमांड जो है काफी लंबे समय तक रहेगी। इसलिए हमें ये देखना है कि हम सप्लाई को कैसे बढ़ाएं। तो अभी अगर देखा जाए तो टैलेंट क्रंच है और हमें ये भी पता कि कैसे उसको ठीक करना है, लेकिन ये 3 से 6 महीने लेगा उसको ठीक करने में।